तो आइए आज उन सभी जरूरी सवालों और पैमानों को गहराई से समझते हैं जो एक सफल सिविल फोरमैन बनने के लिए बिल्कुल अनिवार्य हैं। तो चलिए सीधे इसमें डाइव इन करते हैं। इस पूरे इंटरव्यू की तैयारी को बहुत ही आसान बनाने के लिए हमने इसे 5 मुख्य पिलर्स में बांटा है। पहला, सिविल फोरमैन की भूमिका। दूसरा, कंक्रीट और स्टील में महारत। तीसरा, साइट और मैन पावर मैनेजमेंट। चौथा, सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय मानक। और पांचवा, आपकी गल्फ इंटरव्यू पिच। जानकारी को इस तरह चंक्स में बांटने से इसे याद रखना और इंटरव्यूअर के सामने कॉन्फिडेंस से बोलना बहुत ही आसान हो जाता है। शुरुआत करते हैं हमारे पहले पिलर से, सिविल फोरमैन की भूमिका यानी नींव का प्रबंधन। अब सोचिए, एक फोरमैन असल में करता क्या है। ये रोल एक ब्रिज यानी पुल की तरह है। साइट इंजीनियर के टेक्निकल विजन को लेबर टीम के जरिए जमीन पर असलियत में उतारना, यही एक फोरमैन का काम है। साइट पर मौजूद मैन पावर, मटेरियल और हर दिन के प्रोग्रेस को बिल्कुल सही ढंग से मैनेज करना ही इनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। और इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाने के लिए ड्राइंग्स को पढ़ना आना लिटरली सबसे जरूरी स्किल है। इंटरव्यू में ये सवाल तो आना ही आना है। आर्किटेक्चरल, स्ट्रक्चरल और शॉप ड्राइंग्स, जिसमें कॉलम लेआउट से लेके बीम डिटेल और स्लैब रीइंफोर्समेंट शामिल हैं, इन्हें समझना एक ऐसी स्किल है जिस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। चलिए अब आते हैं दूसरे पिलर पर, कंक्रीट और स्टील में महारत। ये किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का टेक्निकल कोर होता है, जहां असली एक्सपर्टीज साबित होती है। अगर हम तकनीकी सवालों की बात करें तो एक सवाल जो लगभग हर बार उछाला जाता है वो है, स्लम्प टेस्ट आखिर क्या है। ये ताज़े कंक्रीट के वर्कबिलिटी यानी उसके काम करने योग्य होने की जांच करने का एक बहुत ही ज़रूरी स्टैंडर्ड तरीका है। तो यहाँ सबसे क्रूशल पॉइंट याद रखने वाला ये है कि एक नॉर्मल स्लम्प रेंज 75 मिलीमीटर से 100 मिलीमीटर के बीच होनी चाहिए। ये रेंज बताती है कि कंक्रीट एकदम सही स्थिति में है। हाँ, प्रोजेक्ट की कुछ खास ज़रूरतों के हिसाब से इस रेंज में थोड़े बहुत बदलाव आ सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड ये ही रहता है। इसके अलावा कंक्रीट के ग्रेड्स की सॉलिड नॉलेज होना भी उतना ही ज़रूरी है, जैसे M20, M25 या M30। ये ग्रेड्स सीधे तौर पर कंक्रीट की ताकत बताते हैं। और चिनाई यानी ब्रिक वर्क के लिए साइट पर आमतौर पर 1:4 या 1:6 का सीमेंट और रेत का जो रेशो चलता है, उसकी जानकारी होना भी बहुत बेसिक लेकिन अहम है। अब इस बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि कवर ब्लॉक्स सिर्फ एक छोटा सा गैप मेंटेन करने के लिए नहीं होते। ये असल में स्ट्रक्चरल स्टील को जंग लगने यानी रस्ट से बचाने का सबसे अहम तरीका है। शटरिंग और स्टील के बीच की यही वो दूरी है जो किसी भी इमारत को सालों साल तक मजबूती से खड़ा रखती है। कंस्ट्रक्शन लाइन का एक और बहुत ही पॉपुलर टर्म है BBS यानी बार बेंडिंग शेड्यूल। ये एक ऐसी डिटेल शीट होती है जिसमें स्टील बार्स की कटिंग लेंथ, उनका शेप, टोटल क्वांटिटी और वजन लिखा होता है। इन 4 मेन कंपोनेंट्स को तो एकदम अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। कंक्रीट पॉर करने से ठीक पहले एक फोरमैन को क्या करना चाहिए? उनके हाथ में एक चेकलिस्ट होनी चाहिए। बार का साइज, स्पेसिंग, लैप लेंथ, कवर और बाइंडिंग की क्वालिटी को मेथोडिकली चेक करना। ये स्टेप्स किसी भी स्ट्रक्चर की इंटेग्रिटी के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। एक और बहुत बड़ा रिस्क होता है फॉर्मवर्क को समय से पहले हटा देना। ये सच में डिजास्टरस हो सकता है, इसलिए ये स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम्स रटे होने चाहिए, जैसे कॉलम शटर के लिए 24 से 48 घंटे, स्लैब शटर के लिए 7 दिन और बीम बॉटम के लिए 14 से 21 दिन। इसे याद रखना मैंडेटरी है। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे पिलर की तरफ, साइट और मैन पावर मैनेजमेंट यानी अपनी ग्राउंड फोर्स को सही से लीड करना। तकनीकी ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक आप अपनी टीम को मोटिवेट और मैनेज नहीं कर सकते। एक बिजी कंस्ट्रक्शन साइट पर दिन की शुरुआत कैसे होती है? एक बेहतरीन मॉर्निंग ब्रीफिंग से। उसके बाद सही तरीके से काम का बंटवारा, सख्त सुरक्षा निर्देश और फिर दिन भर इस बात की निगरानी करना कि डेली टारगेट्स पूरे हो रहे हैं या नहीं। और हाँ, सिर्फ साइट पर रहने से काम नहीं चलता, सही रिपोर्टिंग भी उतनी ही जरूरी है। एक परफेक्ट डेली रिपोर्ट में टोटल मैन पावर, मटेरियल स्टेटस, काम की प्रोग्रेस, उपकरणों की स्थिति, सुरक्षा से जुड़े मुद्दे और अगले दिन की प्लानिंग शामिल होती है। यही वो रिपोर्ट है जो पूरी मैनेजमेंट टीम को अपडेटेड रखती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यह कैसे एक नया आधार बनाता है। एक अच्छे सुपरवाइजर से हमेशा ये उम्मीद की जाती है कि उसे सर्वे के बुनियादी कौशल आते हों।
ऑटो लेवल का इस्तेमाल करके लेवल की जांच करना, बेंचमार्क ट्रांसफर करना और एलिवेशन की सटीकता से जांच करना एक सफल फोरमैन की पक्की पहचान है। अब आते हैं चौथे पिलर पर, सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय मानक। गल्फ मेगा प्रोजेक्ट्स में सेफ्टी के मामले में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होती है, यानी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। उदाहरण के लिए एक एक्टिव साइट पर खुदाई या एक्सकेवेशन के काम को ही देख लीजिए। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सख्त प्रोटोकॉल चाहिए होते हैं, जैसे प्रॉपर बैरिकेडिंग, सेफ्टी साइन बोर्ड्स, सही ढलान, सीढ़ी का इंतजाम और सबसे बढ़कर फुल पीपीई किट पहनना, जिसमें हेलमेट, जूते और दस्ताने शामिल हों। गल्फ के एक्सपीरियंस को आखिर इतनी ज़्यादा अहमियत क्यों दी जाती है? वो इसलिए क्योंकि गल्फ प्रोजेक्ट्स में ASTM और BS जैसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स सख्ती से फॉलो किए जाते हैं। ये अनुभव सीधे तौर पर साबित करता है कि काम में बेहतरीन अनुशासन है और क्वालिटी से कोई खिलवाड़ नहीं किया गया है। आखिर में पांचवां और अंतिम पिलर, गल्फ इंटरव्यू पिच, यानी वो समय जहां आपको अपनी पूरी तैयारी को एक साथ पिरोकर अपनी डील क्लोज करनी है। इंटरव्यू का सबसे बड़ा और आखिरी सवाल अक्सर यही होता है, कंपनी आखिर आपको ही काम पर क्यों रखे? ये वो सुनहरा पल है जहां अपनी पूरी वैल्यू और काबिलियत को बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यूअर के सामने रखना होता है। एक सुरक्षित और तगड़ा जॉब ऑफर पाने के लिए इंटरव्यूअर असल में आपसे कुछ खास बातें सुनना चाहता है, जैसे साइट सुपरविजन का गहरा तजुर्बा, मैन पावर को हैंडल करने की कला, ड्राइंग्स का सटीक ज्ञान, सेफ्टी की पक्की जागरूकता और हर बार तय समय यानी डेडलाइन के भीतर काम पूरा करने की झलक। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि एक बेहतरीन सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए। आप आसानी से इस टेम्पलेट में अपनी जानकारी भर सकते हैं, जैसे मेरा नाम ये है, मेरे पास इतने सालों का अनुभव है और मुझे इन सभी तकनीकी कामों का गहरा ज्ञान है। इस तरह की एकदम टू द पॉइंट और क्लियर पिच का इम्पैक्ट बहुत ही जबरदस्त होता है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या आने वाले कैंडिडेट्स इन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में महारत हासिल करके गल्फ का भविष्य बनाने के लिए सच में तैयार हैं? इन 5 पिलर्स की सही तैयारी के साथ कोई भी इंटरव्यू आसानी से क्रैक किया जा सकता है। बस सीखते रहिए, आत्मविश्वास बनाए रखिए और सफलता की ओर बढ़ते रहिए।